हेलो एंड वेलकम गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस ज्यामिति और इसका चैप्टर नंबर 17 आयताकार ठोस बेलन शंकु और गोले के आयतन और पृष्ठ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयताकार ठोसों के बारे में और वर्गाकार ठोसों के बारे में। आयताकार ठोस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने दैनिक जीवन में कई आयताकार ठोस देखे होंगे। जैसे हम बात करें ईंट ईंट एक आयताकार ठोस होती है और माचिस की डब्बी एक आयताकार ठोस होती है। इसी तरह आपने क्लासरूम में डस्टर देखा होगा। क्लासरूम में डस्टर जो होता है वो भी आयताकार ठोस होता है। और आपने टिन देखा होगा, टिन भी एक आयताकार ठोस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन ठोसों में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वे सब आयताकार ठोस होते हैं और आयताकार ठोस को हम घनाभ भी बोलते हैं। और जिन ठोसों में केवल एक भुजा होती है यानी उसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी बराबर होती है उनको हम वर्गाकार ठोस बोलते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं ये दोनों आयताकार ठोस है और ये वर्गाकार ठोस है। इसमें केवल एक भुजा होती है और इसमें उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। अब चैप्टर की एक्सरसाइज 17.1 शुरू करने से पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके याद होने बहुत ही जरूरी है। तो इन सूत्रों को मैं शो कर रहा हूं, आप इनको नोट कर लें और याद कर लें। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको लिख लेने हैं और याद करने हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है कुछ आयताकार ठोसों की। इनके हमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेम क्वेश्चन है। इनमें से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। हम लिख लेते हैं, दिया है लंबाई, इसको हम L से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसको B से डिनोट करते हैं, ये होगी 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसको हम H से डिनोट करते हैं, ये होगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस आयताकार ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। अब आयताकार ठोस का आयतन, आयतन इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, शॉर्ट में जिसको हम LBH भी बोलते हैं। तो L का मान 25, B का मान 20 और H का मान 10। 25 दूनी 50, 50.500। तो 500 और इसकी इकाई होती है घन इकाई, तो घन सेंटीमीटर लिख देंगे। ये तो हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर जिसमें हमें आयतन पूछा हुआ है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, तो लिखेंगे आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू L का मान 25, 25 गुणा 20 प्लस B का मान 20 और H का मान 10 और प्लस 10 गुणा 25 बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएंगे 500,
यहाँ 200 और यहाँ 250, इन सब को ऐड कर लेंगे। 2 इंटू 950 और इनकी गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 900 और इसकी इकाई होती है वर्ग इकाई, तो इसलिए यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लंबाई दी गई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन ज्ञात करते हैं। हम यहाँ नोट कर चुके हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को। अब आयतन के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे। आयतन बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इक्वल्स टू 50 प्लस 80 सॉरी प्लस नहीं इंटू 80 इंटू 60 और ये इक्वल आ जाएगा जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम 0 इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी 2 इंटू 50 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 50, 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 4000, यहाँ 4800 और यहाँ 3000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 11800 यानी 11800 और इनको गुणा करने पे आएगा 23600। इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड का आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लंबाई दी गई है 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर। इनको नोट करते हैं। अब हम निकालते हैं इस ठोस का आयतन। वही सेम प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हुआ है। L गुणा बी गुणा एच, 2 गुणा 1.5 गुणा 1 और गुणा करने पे आएगा 3.0 क्यूब सेंटीमीटर, ओ सॉरी यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब। और ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल है हमारे पास 2 एंड बी है 1.5, बी 1.5 और H1 है और L2 है। 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3.0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.5 और इन दोनों का 2 ही रहेगा। 2 इंटू इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 5 और एक 6.5 आएगा और 6.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 13.0 आएगा और ये आएगा मीटर स्क्वायर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से इनको नोट करके आप इसको करके देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि एक आयताकार ठोस का आयतन 6000 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए हमें आयताकार ठोस का आयतन दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे
कि आयताकार ठोस का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वहाँ से हम आधार का क्षेत्रफल और आयतन का मान रख के ऊंचाई का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए हमने लिख लिया है ठोस का आयतन और आधार का क्षेत्रफल दोनों। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं ठोस का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ ठोस का आयतन जो दे रखा है उसको रख देंगे, यहाँ लिख देंगे अर्थात 6000 बराबर आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 600 गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई जब निकालेंगे तो 600 को 6000 के नीचे पहुंचा देंगे, तो ऊंचाई बराबर होगा 6000 बटे 600 और इसको काटेंगे तो 10 आएगा यहाँ पे, तो ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है यदि एक आयताकार ठोस के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल ए बी सी है और उनका आयतन v है, उसका आयतन v है, यानी आयताकार ठोस का आयतन v है, तो सिद्ध करो कि v² इक्वल्स टू ए बी सी। तो चलिए देखिए इसको शो करने के लिए कि आपको कौन से फलकों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। ये वो आयताकार ठोस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बहुत अच्छी तरह आपको समझाने के लिए मैं 2 चित्रों के माध्यम से इसको समझा रहा हूं। यही ठोस मैं दोबारा फिर बना देता हूं। देखिए अब इस ठोस की लंबाई हम मान लेंगे कि L है और चौड़ाई को हम B मान लेंगे, ऊंचाई को H मान लेंगे। अब बात कर रहा है आसन्न फलकों की। तो आसन्न फलकों में सबसे पहला फलक हम ये मान ले, एक फलक तो इसका ये है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये वो फलक है गाइस जिस पर ये रखा हुआ है आयताकार ठोस, यानी ये नीचे का फलक है। इसके नीचे का फलक हो गया ये वाला। अब एक फलक इसका बराबर वाला है। हम बात करें तो मैं इसको भी हाईलाइट करता हूं, ये फलक, ये भी आसन्न फलक है, यानी जुड़ा हुआ है, उसी पर खड़ा हुआ है ये भी। ये वाला फलक। और एक फलक हम इस चित्र में तो दिखा नहीं सकते, इसको हम दूसरे चित्र में दिखाएंगे। इस फलक की बात कर रहा है, सामने वाले की, जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों आसन्न फलक हो गए। इसमें भी लंबाई L ही है क्योंकि यही चित्र मैंने इधर बनाया है। लंबाई L है और चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। अब देखो इस फलक के क्षेत्रफल को हम A मान लेते हैं, इस फलक के क्षेत्रफल को B मान लेते हैं, और ये जो सामने वाला फलक है इसके क्षेत्रफल को हम C मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं जो जो हमें इसमें दिया गया है। हमें इसमें ABC तो दिए हैं क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात चल रही है। हम इसमें लिख लेते हैं, दिया है A, B व C घनाभाकार ठोस के आसन्न पृष्ठ या फलक कह देंगे इनको, आसन्न फलक के क्षेत्रफल। ABC क्या दिए हैं, क्षेत्रफल दिए हैं इनके आसन्न फलकों के। तो आप कह दीजिए कि माना
इस ठोस की लंबाई L, चौड़ाई B व ऊंचाई H है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को LBH मान लिया। अब देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला फलक, ये एक आयत है। इसका प्रत्येक जो फलक होगा वो एक आयत की तरह बिहेवियर करेगा, एक आयत होगा। अब इसमें देखिए, आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो यहाँ A बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको समीकरण A मान लिया। दूसरे फलक को देखो, दूसरे फलक में लंबाई H होगी और चौड़ाई B होगी। लंबाई यहाँ ऊंचाई लंबाई का काम करेगी यहाँ पर। तो B को जब हम निकालेंगे तो हम H गुणा B लिख देंगे, या B गुणा H, एक ही बात होती है दोनों। दूसरा, इसको समीकरण 2 मान लिया। इस फलक की बात करें, इसके लिए लंबाई तो L ही है, इसके लिए लंबाई L ही है, बट इसकी जो चौड़ाई होगी वो H का काम करेगी। तो यहाँ पर हम जब C निकालेंगे तो C यहाँ पर होगा L गुणा H। ये समीकरण 3 हो गई। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको देखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि V² इक्वल है ABC के, यानी तीनों की गुणा के। तो हम इसका RHS ले लेते हैं। RHS हो जाएगा ABC। A का मान रखते हैं LB, L गुणा B, ये A का मान हो गया। फिर B का मान रखते हैं H गुणा B, ये B का मान हो गया। फिर C का मान रखते हैं L गुणा H, ये C का मान हो गया। अब हम देख रहे हैं, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, L गुणा ये वाला L इस वाले L के साथ, B के साथ, और H के साथ। अब 2 L है हमारे पास, इसको हम L² लिख सकते हैं गुणा में। B की गुणा हो रही है तो B², और H की गुणा हो रही है H में तो H²। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L गुणा B गुणा H का होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर एक साथ। और हमें पता है कि L गुणा B गुणा H यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर होता है आयतन, और आयतन इसका V से डिनोट है यहाँ पे। तो V² हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, चूंकि V बराबर होता है L गुणा B गुणा H। तो यहाँ से V² के बराबर हो जाएगा, जो इसका LHS है, इक्वल्स टू LHS लिख देंगे। तो हम लिख देंगे इस प्रकार, V² इक्वल्स टू ABC, एंड ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा है, यदि एक आयताकार ठोस के एक कोने पर मिलने वाली 3 कोरों की लंबाइयाँ 3:4:5 के अनुपात में है और उसका संपूर्ण पृष्ठ 2350 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कोरों की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ कोरों की लंबाइयाँ ज्ञात नहीं है, उनका अनुपात दिया है, तो आप कोरों की लंबाइयों को मान लेंगे L, B और H। तो इसमें हम लिखते हैं कि माना आयताकार ठोस की कोरे क्रमशः L, B व H, अच्छा यूनिट इनकी लेनी है हमें सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ हमें सेंटीमीटर में दिया है संपूर्ण पृष्ठ, सेंटीमीटर है तब दिया है, हमें इनका अनुपात दिया है, यानी L अनुपात B अनुपात H हमें दिया है 3:4:5। अब यहाँ से हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू जब निकालते हैं तो L इक्वल्स टू 3, और 3 के साथ कोई कांस्टेंट लिखते हैं, जैसे हमने लिख लिया X। B इक्वल्स टू 4 लिखते हैं, B इक्वल्स टू 4,
और 4 के साथ भी x ही जोड़ा जाएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। h इक्वल्स टू 5x। अब चूंकि दिया है, अब हमें एक और यहाँ पर दिया हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होगा इसका, दिया हुआ है 2350 वर्ग सेंटीमीटर। बट हमें संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आता है एक आयताकार ठोस में। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 2350। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 इंटू एल की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू 4x, फिर बी की वैल्यू 4x, एच की वैल्यू 5x, फिर प्लस एच की वैल्यू 5x और इंटू एल की वैल्यू 3x। ये इक्वल्स टू हो जाएगी 2350 की। अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 तिया 12, एक्स की एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, 4 पंजे 20, एक्स स्क्वायर, 5 तिया 15, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2350। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और इन सभी को ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करने पे देखते हैं, 5 और 2 7, 1 और 2 3 और 1 4, 47 आएगा। 47 एक्स स्क्वायर और बराबर ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, इसको भाग कर देगा ये बटे 2। अब यहाँ 47 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और एक्स स्क्वायर इक्वल ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1175 अपॉन 47 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी √25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये x की वैल्यू हम बारी बारी से यहाँ l, b और h में पुट करेंगे, तब हम पाएंगे l इक्वल्स टू 3 इंटू 5 यानी 15, b इक्वल्स टू 4 इंटू 5 यानी 20 और h इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25। तो L का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, B का मान 20 सेंटीमीटर और H का मान 25 सेंटीमीटर और यही हमसे पूछे गए थे। इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे बोला है 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन 3 डेसीमीटर मोटे, 2 डेसीमीटर चौड़े और 18 डेसीमीटर लंबे लकड़ी के टुकड़े से काटे जा सकते हैं। तो एक लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास जिसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई दी है। इट मीन्स यह एक घनाभ दिया हुआ है, उसमें से हमें 3 सेंटीमीटर के घन काटने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है घन की कोर A बराबर 3 सेंटीमीटर, लकड़ी के टुकड़े की मोटाई को हम B से डिनोट करेंगे, B से H से डिनोट करेंगे। H से डिनोट करेंगे तो H हमें दिया गया है यहाँ पे 3 डेसीमीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे
चौड़ाई दी गई है 2 डेसीमीटर और इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई L बराबर होगी 18 डेसीमीटर। अब देखिए ये डेसीमीटर में है जबकि घन जो हमें काटना है वो सेंटीमीटर में है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम इन सारे के सारे यूनिट्स को, मात्रकों को एक ही मात्रक में बदलते हैं, एक ही पद्धति में बदलते हैं। तो हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। हम जानते हैं कि चूंकि एक डेसीमीटर DCM इक्वल्स टू होता है 10 सेंटीमीटर, एक डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ 3 को जब डेसीमीटर में बदलेंगे, 3 डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 गुना 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 18 गुना 10 यानी 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे कि माना लकड़ी के टुकड़े से n घन काटे जा सकते हैं, तब क्या होगा देखिए, तब हम घन किस में से काट रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े में से। अब लकड़ी के टुकड़े का जितना भी आयतन होगा वो सभी बने हुए घनों के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं n घनों का आयतन बराबर लकड़ी के टुकड़े का आयतन। घन का आयतन हम जानते हैं कि A क्यूब होता है, तो हमने यहाँ n गुणा 1 घन का आयतन लिख दिया बराबर, और लकड़ी का टुकड़ा घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H होता है, ये भी हम जानते हैं। तो n को n ही रखते हुए A का मान रख देंगे, यहाँ से 3 है A का मान, तो 3 की घात 3 हो जाएगा। L का मान रखेंगे, L का मान हमारे पास 30 आया था, ओ सॉरी 180 आया था, 180 रख देंगे। B का मान 20 और H का मान 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर n गुणा ये हो जाएगा 27, 3 की घात 3 27 होता है, 180 गुणा 20 गुणा 30। अब इस 27 को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये पहुँच जाएगा इनके नीचे, यानी इनके अपोन में 180 इंटू 20 इंटू 30 बाई 27। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, यहाँ 3 दशम 30 और 3 नम 27 हो जाएगा। 9 से इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ 20 हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 20 गुणा 10 यानी 400, 2 और 2 4, 1 2 3 0, 4000 घन। तो लकड़ी के टुकड़े से हम 4000 घन काट सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने कहा है कि किस ठोस का आयतन अधिक है और कितना अधिक है। एक घन का जिसकी प्रत्येक कोर 3.7 सेंटीमीटर है, या उस आयतीय ठोस का जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4, 3.5 और 2.3 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास एक घन दिया हुआ है और एक घनाभ दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। तो हम सबसे पहले दोनों के आयतन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किसके आयतन का आंसर बड़ा आ रहा है, फिर बड़े आंसर में से छोटे आंसर को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो गिवन थिंग्स नोट कर लेते हैं। गिवन, अब देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। घन की कोर दी है, घन की कोर जिसको हम A मान लेंगे, A बराबर हमें दी है 3.7 सेंटीमीटर। फिर एक आयतीय ठोस है हमारे पास, आयतीय ठोस। आयतीय ठोस के लिए लंबाई दी है, लंबाई L बराबर मान लेते हैं
एल है इसकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बी है इसका 3.5 सेंटीमीटर, और एच है यानी ऊंचाई 2.3 सेंटीमीटर। चलिए अब ज्ञात करते हैं घनाकार जो ठोस है हमारे पास उसका आयतन। घन, अब लिखते हैं, अब घन का आयतन हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी 3.7 क्यूब, और इसको हम 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 लिख सकते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करके हम पाएंगे 50.653 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसकी हम यूनिट लिखेंगे घन सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन निकालते हैं। ये आयतीय ठोस बोला है उसको, यहाँ पे आयतीय ठोस का आयतन हम जानते हैं आयतीय ठोस का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 4 इंटू 3.5 इंटू 2.3। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे 32.2 घन सेंटीमीटर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसका आयतन ज़्यादा है, घन का आयतन, और कम किसका है, आयतीय ठोस का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे अतः घन का आयतन आयतीय ठोस के आयतन से, अब ये भी पूछा है कि कितना बड़ा है, तो इसमें से हम इसको घटाकर तब आंसर लिखेंगे। तो 50 माइनस 653 माइनस 32.2 इक्वल्स टू, देखो घटाएंगे इसको, 50.653 डेसिमल लगाकर यहाँ लेफ्ट हैंड में 32 लिखेंगे और यहाँ 2 और 0 0 लगा देंगे, तो 3 5 4 10 में से 2 घटेंगे 8 और 1 18.453 घन सेंटीमीटर अधिक है, और ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स।